क्या साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर बीजेपी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन होगा? और अगर तीसरे मोर्चे का गठन होता है तो क्या कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद लगातार जारी है। एक तरफ इसे लेकर कांग्रेस पर भी दबाव है कि कांग्रेस इसका नेतृत्व करे, तो दूसरी तरफ कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार एनसीपी के चीफ ने बड़ा बयान दिया। मुंबई में शरद पवार ने कहा कि अगर तीसरे मोर्चे का गठन करना है, बीजेपी को अगर रोकना है 2024 में, तो तीसरा मोर्चा बनना चाहिए और इसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में होना चाहिए। अगर नेतृत्व ना भी हो तो कांग्रेस को साथ लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने यहां तक कहा कि तीसरे मोर्चे का गठन कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। शरद पवार का मानना है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा देश में शासन किया है, और बीजेपी को कोई कड़ा मुकाबला दे रहा है तो सिर्फ कांग्रेस है, जो हर राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कड़ा मुकाबला बीजेपी को दे रही है। और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। अब भी कांग्रेस देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा कई राज्य ऐसे भी हैं जहां विपक्ष के तौर पर कांग्रेस मौजूद है और सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती भी दे रहा है। और शरद पवार ने यह भी कहा कि भले ही कांग्रेस में जो भी बात हो, राहुल गांधी को लेकर हो, कोई भी बात चल रही हो, प्रियंका गांधी को लेकर हो, लेकिन अब भी सोनिया गांधी कांग्रेस के एक बड़ी नेता के रूप में स्थापित हैं। और सोनिया गांधी के अंडर में या फिर उनके अंतर्गत वो लोग भी आते हैं जो ईगो को अपना साइड रख के एक साथ एकजुट होना चाहते हैं। और देखिए, तीसरे मोर्चे की हम बात कर रहे हैं तो तीसरा मोर्चा यूं ही नहीं बनेगा। तीसरे मोर्चे की कवायद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी कर रखी है। वो पहले से ही शुरू है कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अगर रोकना है तो हमें मजबूत होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, वो भी तीसरे मोर्चे को लेकर लगातार कोशिश कर रही हैं। कई बार दिल्ली आई, केसीआर भी कई बार दिल्ली आए, यहां तक कि शरद पवार ने भी दिल्ली में लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2021 में शरद पवार ने साफ तौर पर कहा था कि अगर तीसरे मोर्चे का गठन करना है तो कांग्रेस को दरकिनार करके मोर्चा का गठन नहीं हो सकता है। कांग्रेस की अहमियत को भी समझिए। कांग्रेस पूरे देश में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं उसके, एक वोट बैंक अब भी है और हर राज्य में कांग्रेस चुनाव भी लड़ती है। तो जाहिर तौर पर मोर्चा को खड़ा करना है, मोर्चा को संगठित करना है तो पैसे लगेंगे, मैन पावर भी लगते हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट होना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर कांग्रेस का साथ मिलता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, उसकी जो ताकत है वो हर राज्य में है। और शरद पवार इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस साथ रहेगी तो ये मैन पावर, ये ताकत पूरे देश से एक साथ इस मोर्चे को मिल सकता है। और यही वजह है कि शरद पवार अब भी मानते हैं कि कांग्रेस को साथ लेकर ही तीसरे मोर्चे का गठन होना चाहिए। होगा भी तो कांग्रेस के बिना नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तमाम विपक्षी पार्टियां मानेंगी, तमाम वो क्षेत्रीय पार्टी मानेंगी जो कांग्रेस को साथ लाने को लेकर नाराजगी जता रही है? जाहिर तौर पर शरद पवार कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश कितना रंग लाती है ये तो 2024 के पहले ही पता चलेगा।